कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्जी तो हम भी बहुत लगाते हैं, लेकिन श्याम बाबा हमारी क्यों नहीं सुनते? दोस्तों, अब मैं आपसे कहूँगा कि बाबा पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तो बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए श्याम बाबा को अर्जी लगा रहे हो, श्याम बाबा से कह रहे हो कि बाबा सब कुछ ठीक कर दो, तो विश्वास तो आप श्याम बाबा पे करते हो। इस चीज़ का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो एक छोटा-सा बच्चा है, उसको कुछ रुपए चाहिए, खिलौना खरीदने के लिए, कुछ खाने-पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो किस-किस से रुपए माँग सकता है? अपनी माँ से, बाप से, दादा-दादी से, नाना-नानी से। तो वो बच्चा जानता है कि इस काम के लिए, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे मुझे कौन देगा? तो वो जिससे भी पैसे माँग रहा है, अपनी माँ से, पिताजी से, तो उसको विश्वास है कि मैं जिससे पैसे माँगूँगा, वो मुझे पैसे देगा। तो यही विश्वास हमें भी श्याम बाबा पर पहले से ही है। अगर हम उनसे कुछ चीज़ माँग रहे हैं, तो हमारे अंदर विश्वास तो है और हम अर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानियां हैं, वो बाबा दूर क्यों नहीं कर रहे? हमारी मनोकामना क्यों नहीं सुन रहे? दोस्तों, हर चीज का ना एक समय होता है। जैसे आपने श्याम बाबा को अर्जी लगाई, तो जब आपकी परेशानियां ठीक होने का सही समय आएगा, तब आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको अपनी खुद की ज़िंदगी से देता हूँ। मैंने कर्ज़ा लिया था, अपनी पढ़ाई करने के लिए, एमबीए करने के लिए मैंने लोन लिया था। वो स्टोरी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, सबसे पहली कहानी मेरे चैनल पर आपको वही मिलेगी। तो 4 लाख का मैंने लोन लिया और फिर मेरी जो जॉब है, जिस सैलरी पर मैंने सोची थी, उस सैलरी पर नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया। मैं अपनी ईएमआईज़ टाइम पर नहीं भर पाया और इसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ीं, बहुत ज़्यादा सहना पड़ा चीज़ों को। फिर मुझे श्याम बाबा के बारे में पता चला और मैंने श्याम बाबा से माँगना शुरू किया, श्याम बाबा से प्रार्थना की, श्याम बाबा को अर्जी लगाई, जिसने जैसे बताई वैसे अर्जी लगाई। मुझे विश्वास तो था श्याम बाबा पर कि मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी और ये हारे के सहारे हैं, तो मेरी परेशानी का समाधान मुझे ज़रूर मिलेगा। तो अर्जी लगाने के और श्याम बाबा के मंदिर जाने के भी 1 साल बाद मुझे मेरी परेशानी से छुटकारा मिला। मुझे इतने रुपए मिले कि मैं अपना लोन चुका पाया। तो जब सही समय आया, जब चीज़ें चरम सीमा पर पहुँच गईं, तब मुझे मेरी परेशानी का समाधान मिल गया। इस बीच मैंने बहुत कुछ झेला। तो जो चीज़ें मैंने झेली इस बीच, जो 1 साल का टाइम पीरियड था, वो मेरा लर्निंग पीरियड था। उस समय में मैंने चीज़ों को सीखा कि मैंने क्या गलत किया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। और उस चीज़ से मुझे यही सीख मिली कि जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि मैं जो रुपए ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, मैं इसको रीपे कैसे करूँगा? क्या मेरी सच में इतने की जॉब लगेगी कि मैं ईएमआईज़ भर पाऊँ? या अगर मैं बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ, तो क्या मैं सच में इस बिज़नेस से इतना कमाऊँगा कि मैं इसकी ईएमआई टाइम पर दे पाऊँ? तब मैं वो लोन लूँगा, अदरवाइज़ मैं वो लोन नहीं लूँगा। मैं किसी भी असम्पशन के बेस पर लोन नहीं ले सकता। अगर मैंने अज़्यूम कर लिया कि फ्यूचर में मेरे पास यहाँ से रुपए आएगा, तब मैं पे कर दूँगा और प्रेज़ेंट की सिचुएशन को देखकर मैं अभी ले लेता हूँ, तो मेरा विनाश निश्चित है। भगवान भी उसको नहीं रोक सकते। बुद्धि बेकार हो जाती है। तो उन चीज़ों से मैंने सीखा, फिर मैंने फ्यूचर में वो गलतियाँ रिपीट नहीं करी। तो सबक सिखाने के लिए ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन जब समय आया, तब खुद भगवान भी मेरे साथ खड़े हुए थे। उस वक़्त मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई और आसानी से मैंने अपना लोन का रीपेमेंट कर दिया। तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दिया श्याम बाबा ने। तो जब भी हम अर्जी लगा रहे हैं, तब हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने आज अर्जी लगाई और कल ही मेरा काम बन जाए या परसों ही मेरा काम बन जाए।
हो सकता है बन भी जाए क्योंकि वही सही समय हो। जब सही समय आएगा, तब भगवान आपकी पुकार सुन लेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इस बीच बस बाबा का नाम लेते रहो। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। 1 साल तक लोग मुझे गालियाँ देते रहे, मेरे घर पे भी आते रहे, बहुत परेशान किया। पैसा वापस माँगने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें हुईं, लेकिन मैं बाबा का नाम लेता रहा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो इससे मेरी जो अटैचमेंट है, वो श्याम बाबा पर रही। मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएँगी। अभी शायद मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किए होंगे, जो कट रहे हैं। तो ये सोचकर मैं बस भगवान का नाम लेता रहा, बाबा का नाम लेता रहा और उन पर विश्वास अपना कायम रखा। और जब वो दिन आया, जब चीज़ें चरम सीमा पर पहुँच गईं, जिस दिन मुझे पैसा वापस देना ही देना था, अगर मैं नहीं देता तो शायद मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। उस टाइम पर बाबा ने मेरी मदद की और मैं अपनी परेशानी से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपने भी अगर अर्जी लगाई हुई है तो विश्वास रखो श्याम बाबा पर, उनका नाम लेते रहो और आपका भी जब सही समय आएगा तो आपको भी आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।